नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमुत्तमं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तायाते वै अरहंतादिमा। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। जीवों को दुख का अभाव ही इष्ट है और दुख के अभाव की ही चर्चा यहाँ कर रहे। क्या कह रहे? इस भव के सब दुखन को, इस भव के सब दुखन को कारण मिथ्या भाव, अलग अलग प्रकार के दुखों को दूर करने के अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। इस भव के सब दुखन को, अनेक प्रकार के दुख, वैराग्य भावना में संसार दुखों की चर्चा की। मुख्य रूप से मनुष्य गति के दुखों की चर्चा, चाहे जन्म का दुख हो, मरण का दुख हो, रोग का दुख हो, भूख प्यास का दुख हो, सर्दी गर्मी का दुख हो, और आज धन की अपेक्षा से इष्ट संयोग का दुख हो, इष्ट वियोग का दुख हो, अनिष्ट संयोग का दुख हो, वेदना का दुख हो, अथवा कोई वस्तु देखे और न मिल रही हो वर्तमान में, उस निदान का दुख हो, आगामी वांछा का, कोई प्रकार के दुख। ऐसा नहीं, भूख के दुख को दूर करने का उपाय तो भोजन करना, और प्यास के दुख का उपाय पानी पीना, ठंडा पानी पीना। सर्दी को दूर करने का उपाय कपड़े पहनना, गर्मी को दूर करने का उपाय नहीं, इस भव के सब दुखन को, इसको आप कहते हैं ना, एक है साधें सब सदें, सब साधें सब जा। जो दुखों के मूल कारण को पहचाने बिना उस मिथ्या भाव का अभाव करने का उपाय तो करते नहीं, और केवल बाह्य उपायों में लगे रहते हैं। मेरे इष्ट का वियोग न हो, इष्ट का संयोग हुआ है तो वियोग तो होगा। ये तो असंभव बात है, जिसका संयोग हो उसका वियोग न हो। लेकिन हाँ, दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा। क्यों? इष्ट वियोग दुख का कारण नहीं है। वियोग, उस पदार्थ में इष्ट की जो मान्यता है, इष्ट की कल्पना है, वह दुख का कारण है। इष्ट वियोग, विचार करो, वियोग और इष्ट, तो वियोग और संयोग होते हैं, एकाय में होते हैं पर पदार्थ।
पर पदार्थ है, जिसका संयोग हुआ था उसका वियोग हो गया। अब इष्ट वियोग में दुख आएगा। मेरा इष्ट, इष्ट की कल्पना, इष्ट वियोग में जिन्हें दुखी नहीं होना हो, अथवा इष्ट वियोग के समय में होने वाले दुख को दूर करने का उपाय क्या है? कि जो वियोग होने वाले पदार्थ हैं, अथवा तो कौन है वियोग होने वाले पदार्थ? भिन्न पदार्थ हैं, जो न्यारे हैं हमसे, उन पदार्थों को इष्ट मानना छोड़ दो। यदि उन पदार्थों को इष्ट मानेंगे तो भाई उनका वियोग तो होगा। ये भूल हमारी है कि वियोग होने वाले पदार्थों को इष्ट माना। इसमें मिथ्या भाव है दुख का कारण। मिथ्या भाव कैसे बनेगा बोलो? जो इष्ट है उसे तो जानता नहीं, और जिसे इष्ट मानता है वह इष्ट है नहीं। अपना इष्ट, अपना इष्ट भाई अपने से अभिन्न होना चाहिए। जो अपने से भिन्न है वह अपना इष्ट कैसे हो सकता है? अपना इष्ट हो तो अपने से अभिन्न होगा, और इष्ट होगा तो वह हमें दुखी अवस्था में छोड़ करके क्यों भाग जाएगा? एक मित्र हो आपका और आपके साथ चल रहा हो, और आप पे मुसीबत आए सोई वो भाग गया, तो वो मित्र कैसा? अरे मित्र तो होगा तो वो आपका वहीं रुका रहेगा, वहीं खड़ा रहेगा, वहां आपका सहयोग करेगा। लेकिन वह रोता हुआ छोड़ करके चला जाए, तो आप गिर गए और वो छोड़ के भाग गया, और हम कहें वो हमारा बहुत अच्छा मित्र है। मित्र कैसा? इष्ट कैसा? इष्ट तो वह है जो हमें किसी भी हालत में छोड़ता नहीं है, और ऐसा तो ज्ञान ही है, ऐसा तो आत्मा ही है। आत्मा आत्मा से अलग कभी नहीं होता। आत्मा को आत्मा का वियोग कभी नहीं होता। इसलिए अपने को आत्मा मानने वाले जीवों को इष्ट वियोग का दुख नहीं होता। देखो न्याय है, जो जिसका धर्म होता है, जो जिसका होता है वह वही होता है। क्या सिद्धांत है? जो जिसका होता है वह वही होता है, अथवा तो और छोड़ करें, जो जिसका होता है वह उससे अभिन्न होता है। जो जिससे भिन्न है वह उसका नहीं होता। अब इस परिभाषा को लेकर के आप पूरा का पूरा अपना सर्वेक्षण करिए अथवा अभ्यास करिए। हमारा घर, क्या हमारा घर हमसे दूर कैसे हो सकता है? हमारा वैभव क्या हमसे भिन्न कैसे हो सकता है? तो हमारा अनंत गुणों का वैभव वही हमारा वैभव है। हमारा असंख्यात परदेशी किला वही हमारा घर है। हमारा ध्रुव शुद्ध आत्मा, कारण परमात्मा, न्यायक भाव वही हमारा इष्ट है। परम इष्ट कह सकते इसको। अब दुखी क्यों हुआ बोलो? कि जो इष्ट है उसे तो जानता नहीं, और जिसे इष्ट मान लिया वह इष्ट है नहीं। अब जिसे इष्ट है नहीं और उसे इष्ट मान लिया तो धोखा तो होगा ही। जो सोना नहीं है उसे तुम सोना मान ले और ले आओ, खरीद ला बाजार से, तो ठगाए आओगे, नुकसान होगा कि नहीं होगा? जो बता। जो अपनी गाड़ी नहीं हो, अपनी गाड़ी का मतलब जिस गाड़ी से आप अपने घर पहुंच रहे हो, कहीं जा रहे हो, वो अपनी गाड़ी नहीं हो, और बस स्टैंड पर 10-5 गाड़ी खड़ी, किसी दूसरी गाड़ी को अपनी गाड़ी जान करके खड़े बैठ जाओ, तो क्या होगा?
गंतव्य पर पहुंचेंगे भी नहीं और पेनल्टी लगेगी 16। तो सुखी भी नहीं होंगे और कर्म बंद होगा 16। भाई अपना होना अलग बात है और अपना मानना अलग बात है। अब ज्ञान का काम ये है, जो अपना है वह उसे ही अपना मान जानता है। मोह का काम ये है, जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेता। इसी का नाम मोह है। उस दिन कर्म और कर्म फल की चर्चा की थी सवेरे कल। कभी यह देखो, आत्मा होते हुए भी अपने को आत्मा न माने और शरीर न होते हुए भी अपने को शरीर माने और जबरन दुखी हो, तो बताओ क्या करे। कोई अपनी तमाम जमीन डरी है, उसमें संतुष्ट नहीं हो, उसके तो कोई न बनवाए, न उसे कुछ करे, न उसकी संभाल करे, और पड़ोसी की जमीन पर कब्जा करे, तो बताओ क्या होगा। भाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा, और क्या होगा है? और किसी से कहे तो समझ विवेकी आदमी कहे, भैया क्या कर रहे, पागल हो, तुम अपनी कहा नहीं बना देती जमीन डरी तुम्हारी, तुम अपनी जमीन में क्यों नहीं पा सकते। तो तुम आत्मा को अपना न माने और शरीर को अपना मान करके जबरन दुखी गए और कहे इस शरीर के मारे हैरान। अरे शरीर के मारे हैरान कहां, शरीर कहां हैरान कर रहा है। इष्ट वियोग जो दुख है, अज्ञान है, उसका कारण अज्ञान है। अब जो इष्ट नहीं, इष्ट है उसे जाना नहीं, और जिसे इष्ट माना, जो इष्ट नहीं है उसे इष्ट मान लिया, जान लिया। अब दुख दूर करने का उपाय क्या है, जो इष्ट है उसे इष्ट जाने। अब जो इष्ट है उसे बताने वाला कौन है, उसे बताने वाले पंच परमेष्टि वे परमेष्ट, ये समझ लो। परमेष्टि शब्द के दो अर्थ करते हैं, एक तो परमेष्ठी, परम पद में स्थित, एक परमेष्टि भी कह देते, परम इष्ट। तो परम इष्ट क्यों, कि अपने परम इष्ट को बताने वाले होने से वे परम इष्ट कहे जाते हैं। एक गुरु और भगवान का दुआ तुमने सुना ही होगा लौकिक नीति में, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, तो कि पहले किन्हें करें कि बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बता। ऐसे ही परमेष्टि और शुद्धात्मा में देखो कि शुद्धात्मा अपने लिए आश्रय करने योग्य है। देखो शुद्धात्मा की अनुभूति का नाम ही सम्यक ज्ञान है। शुद्धात्मा की अनुभूति के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता। शुद्धात्मा की अनुभूति होने पर तुम्हारा जो क्षायोग सम्यक ज्ञान है वो भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। अब शुद्धात्मा की अनुभूति पूर्वक होने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और शुद्धात्मा की अनुभूति पूर्वक होने वाली श्रद्धा सम्यक दर्शन है, और शुद्धात्मा में लीनता का नाम सम्यक चारित्र है, शुद्धात्मा में एकाग्रता का नाम ध्यान है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान है। तो आत्मा हमारे लिए आश्रय करनी है, लेकिन कौन सा आत्मा? बौद्धों के द्वारा बताया गया आत्मा, सांख्य मत के द्वारा बताया गया आत्मा, मीमांसकों के द्वारा कहा गया आत्मा है ना, जिनेन्द्र देव द्वारा बताया गया अनेकांत स्वरूप ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र होते हुए भी अनंत धर्मात्मक आत्मा। कैसा आत्मा? अमूर्त प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन आत्मा। वह आत्मा अनुभव करने लायक है, श्रद्धा करने लायक है। अरे भाई
अन्य दर्शनों की चर्चा तो क्या करें। जिनवाणी में भी व्यवहार न है, पर को आत्मा कहता है। जिनवाणी में भी व्यवहार न से इस शरीर को भी आत्मा कहा। तो शरीर को आत्मा कहा, उसी आत्मा का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? तो शुद्ध आत्मा को बताने वाला कौन है? कि भगवान पंच परमेश्वरी है। उस शुद्ध आत्मा को बताने वाली कौन है? कि जिनवाणी। उस शुद्ध आत्मा को बताने वाला कौन है? और जिनवाणी में शुद्ध न है। जिनवाणी में भी व्यवहार न है, निश्चय न है, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न है ना, अनेक प्रकार के। तो उस शुद्धात्मा जो परम इष्ट है, जिस इष्ट को एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो फिर उसका कभी वियोग नहीं हुआ। तुमने दर्शन कथा पढ़ी है मनोवती की? पढ़ी है? मनोवती की दर्शन कथा तो पढ़ी है। जिस समय वह मनोवती और वो बुद्धसेन दोनों पहुंचे परदेश में, कन्नागिरी करके भोजन ले आए। वो भोजन की सामग्री, अब भोजन बनाया। उसने पति को तो भोजन करा दिया और अपना भोजन अब बिना दर्शन प्रतिज्ञा, गजमोती पुंज चढ़ा करके दर्शन करने का नियम उसको। अब वो प्रतिज्ञा कैसे छोड़े? तो अपना भोजन किसी और को दे, पति को पता भी नहीं पड़ने दे। ठीक है, धर्म की महिमा, शील की महिमा है, नियम की महिमा तो इंद्र भी गाते। धन्य है धर्मात्मा। उस अरे मनराजों की बात तो अलौकिक है। धर्मात्मा उस मनोवती का चित्त कंपायमान नहीं हुआ। अब क्या होगो, कहूं मर गए तो क्या होगो, और यहाँ गजमोती कहां से आएंगे? देखो भाई, पुण्य हो तो सर्वत्र सर्व वस्तु सुलभ है, और पाप हो गए हो तो कहीं भी कुछ भी सुलभ तो नहीं। कहां से आएंगे ये गजमोती? जहां कहा मंदिर करो, कहा गजमोती। अब क्या करें भैया, अब एक दिन तो है नहीं। ऐसे विकल्प नहीं किए, ऐसे विकल्प नहीं किए। बैठ करके अपने शांत चित्त से ध्यान लगा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। धर्मात्मा का चित्त कंपायमान नहीं होता। धर्मात्मा का चित्त कैसा है, श्रद्धा कैसी है? श्रावकाचार्य में से बोलो, इदम एवेदतम चैव तत्वम नान्यन्न चान्यथा इत्य कंपाय सांभोवत्। तलवार के पानी की तरह निष्कम, सुमेरु के तरह निष्कम। उस मनोवती का, महाशक्ति का चित्त कंपायमान नहीं हुआ, इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। अब देखो, वीतराग की भक्ति, बैठ जाने कोई बात। वीतरागी की भक्ति, वीतरागी को कोई विकल्प नहीं हुआ, लेकिन धर्मानुरागी धर्मात्माओं को विकल्प हुआ। हमें कोई विकल्प नहीं, हम अपने आराम क्या करने अपन को। अच्छा, इंद्र से ज्यादा तुम सम्यक दृष्टि और हो गए। हमें क्या करने, हमें क्या मतलब। अपन उठा चल रहे, अपने आएगा, अपन किताब खोल ली, अपन पढ़ ले, अपन क्या करने। क्या मतलब जी आए के बेर आए के बेर जाए बेकर जी जाने। वाह, नहीं, ऐसा नहीं। इंद्र का आसन कंपायमान हुआ, इंद्र ने अबध ज्ञान से जोड़ा। अरे मध्यलोक में मनोवती मुंह की प्यासी बैठी, पति को भी पता नहीं है गजमोती पुंज चढ़ाने का। जाओ देव से कहा, जाओ। अपनी विक्रिया क्या काम की, अपनी विक्रिया क्या काम की, अपनी शक्ति क्या काम की। जाओ, जा करके मंदिर बनाया है, घड़ी रख दिए, जल स्नान के लिए वस्त्र रख दिए, सारे काम रख दिए, और गजमोती के दिल गजमोती के माले लगा दिया। अब वो बैठी ऐसे अपने आराम से पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण कर रही,
अरे द्रव्य से दर्शन में कर्म का अंतराय हो सकता है, भाव दर्शन में कौन अंतराय करेगा? हमने आपको कहा था भक्त को कभी भगवान का वियोग नहीं होता। क्यों? उसने भगवान को अपने हृदय में बसा लिया। अब कहां से जाओ? शिष्य को गुरु का विरह नहीं होता। क्यों? उसने अपने गुरु को हृदय में बसा लिया। गुरु के हृदय में अपना स्थान बनाओ, अपने हृदय में गुरु का स्थान बनाओ। बेई बोले, बेई सोचे, बेई कहें तो करो। मनोवती बैठी अपने पंच परमेष्टि का स्मरण, एकदम पैर खिसका, जी क्या तो वो सर की ओ नीचे सीढ़ियां, सीढ़ी तो उतरी, ओ जय हो जय हो जय हो जी का ये घड़ी रखे जी, बस उठाया, घर स्नान किया, वस्त्र आभूषण पहने और जाकर के नीचे भगवान के दर्शन किए। लजमोती पुंज चढ़ा करके आकर के भोजन किया। वो 2 मोती और गए। उस प्रसंग में हम ये बताने लगे, 2 मोती, नर मादा मोती उनका नाम लिखा है पुराण में। 2 मोती मिल गए तो आकर के एक मोती, मादा मोती बुद्धसेन को दिया, पति को, कि जाओ राजा को भेंट करना। तो गया, राजा को भेंट किया। ओहो इतना सुंदर मोती, क्या अगर इसकी जोड़ी होती महाराज कर ले आए, वैसे ही कह दिया। आकर के अपने आ गए सपने। अच्छा, और उस मादा मोती का एक स्वभाव था कि चाहे कितनी दूर हो, रात को उड़ करके वो अपने आप, वो तो विक्रिया की बातें हैं दैवीय, इसमें आप कहो क्या हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि पुद्गल का परिणमन होता है, क्रियावती शक्ति होती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, पुण्य के सब, ये सब असंभव कुछ नहीं है। आज देखो ना वहां से यहाँ तक आ जाती सारी बातें, ये वहां चली जाती, राकेट वहां उड़ जाता है, ये सब हो जाता है, आज भी होते हैं सारे काम, उल्कापात होते हैं, इंद्रधनुष बनता है, तमाम पुद्गल की रचना कौन करता है? पुद्गल की रचना पुद्गल ही करेगा। तो वो मोती पहुंच गया था गायब। सवेरे फिर मनोवती ने दिया, सो फिर जाकर के वहां जाकर के भेंट किया। वाह क्या बढ़िया तुम सेठ, मोती जोड़ी मिल गई। बहुत लिया इकट्ठी रख के देखें। अब वो बेचारा जो कोषाध्यक्ष गया भंडारी, महाराज वो कंगा, अच्छा कौन ले जाएगा, कौन घुस गया, तू नहीं लिया होगा? शांति रखो महाराज, कोई बात नहीं, क्षमा कर दो, कल फिर उसको एक और ले आना। अच्छा ठीक है। दूसरे दिन फिर वो गया, तो फिर वो गया। फिर मनोवती ने 2 मोती दिए कि जाओ कहना, जब भी 2 मोती वहां गए, महाराज अब ये आपके भंडार में रहेंगे। इसका स्वभाव है कि ये इसके बिना नहीं रह पाएगा, समझ गए? आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान अचल रहेगा, आत्मा के आश्रय से जो सुख हुआ वह सुख रहेगा अचल। ये जो तुम कल्पना कर रहे, आनंद आ गया जी, हो गया वो हो गया जी, बन गया जी, बन गया जी, आ गया जी, चला गया, अरे साहब पागलपन है, पागलपन है, मोह है ये दुख सुख नहीं है, दुख की कल्पना है। जिसका संयोग है उसका वियोग होगा, है, लेकिन आत्मा का ना संयोग ना वियोग, आत्मा में संयोग वियोग नहीं है, द्रव्य के गुण पढ़े हैं तुमने कैसे होते हैं? जैसे मिश्री में मिठास, व्याख्या कैसे पढ़ी? मिठास मिश्री में न तो डाला जाता है न निकाला जा सकता है, ऐसे ही द्रव्य में जो गुण न तो डाले जाते हैं न निकाले जा सकते। द्रव्य में जो गुण होते हैं
उनका नित्य तादात्म्य है, सहभागी हैं, अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। तो आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान प्रकट हुआ वह अनंत काल तक रहेगा। ध्यान रखना, आत्मा के आश्रय बिना जो सुख है, ज्ञान है, वह कल्पना मात्र है, न तो वह ज्ञान है न सुख है। छेडाला में से बताया था, छेडाला की चौथी ढाल का पाठ हो रहा था। क्या चर्चा आई? धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप होए फिर अचल रहावे। एक भाई ने खड़ा होकर के प्रश्न, बोलो बेटे क्या कहते हैं? आप कहते हो धन समाज गजबाज ये तो छूटते हैं, मिलते हैं, बिछोड़ते हैं, ये तो काम में नहीं आते, यही रह जाते। और ज्ञान आपको रूप हो फिर अचल रहावे, तो ज्ञान हो तो आज अभ्याल समझ में आ रही, अभ्याल भूल गए। देखो, पढ़ लेते हो फिर भूल जाते, सुन लेते फिर भूल जाते। अगर सब पढ़ते हैं सुनते हैं तो ऐसा लगता है सब समझ में आ रहे, बहुत अच्छा लगता है, बाद में सिर्फ भूल जाते। और आप कहते हो इसमें छेडाला में लिखा है ज्ञान आपको रूप होए फिर अचल रहावे। हाँ भैया पढ़ो, सही लिखा है, ज्ञान आपको रूप। अरे अपना ज्ञान ही तो अपना स्वरूप बनेगा। तुमने शास्त्र पढ़ करके या सुन करके जो ज्ञान किया है वो ज्ञान अचल नहीं है, वो तो क्षयोपशमिक ज्ञान है। उसका अभिमान आ गया तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और उसका सदुपयोग भी किया तो थोड़े दिन चलेगा वो ज्ञान। बाद बाकी संस्कार का ज्ञान होगा, अभ्यास का ज्ञान होगा, अच्छा ज्ञान होगा तो आगे भव में भी जाएंगे संस्कार, लेकिन वह कोई ध्रुव नहीं है। आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान प्रकट होता है, कौन सा ज्ञान प्रकट हुआ? सम्यक ज्ञान। और पूर्ण ज्ञान कब हुआ? केवल ज्ञान, फिर कभी उसका अभाव नहीं। तो इसलिए शुद्धात्मा आत्मा से कभी अलग नहीं होता, आत्मा का वियोग नहीं होता आत्मा से, अपना वियोग अपने से कैसे होगा? बोलो, मिश्री में से कहीं मिठास अलग होता है, घी में से चिकनाई अलग होती है कहीं, कोयले में से कालापन, सोने में से पीलापन, कैसे अलग होगा? आत्मा में से आत्मा के गुण कैसे अलग होंगे? इसलिए भैया अपना आत्मा ही अपने लिए परम इष्ट है। तो महाराज जब आत्मा अपने लिए इष्ट है तो सुख क्यों नहीं मिलता? फिर हम दुखी क्यों हैं, हैरान क्यों हो रहे हैं? कि सुनो, अपने को आत्मा माना ही कहां, समझा ही कहां है तुमने? औषधि का होना ही रोग को नहीं मिटता, औषधि का सेवन करना रोग के अभाव का कारण बनता। टिफिन में रखा हो भोजन और तुम भोजन नहीं किए, अरे यार तो भूखन मर गए, क्यों? भोजन, अरे भोजन तो रखो तो कोई जगह नहीं मिल पाई, भोजन ही नहीं कर पाया। तो टिफिन में रखा हुआ भोजन थोड़ी भूख मिटाएगा लौकिक दृष्टि से भी। जब उसका वो भोजन भीतर आएगा, हम उसका सेवन करेंगे तब, औषधि के सेवन करेंगे तो रोग मिटेगा। लेकिन ध्यान रखना, असाता के तीव्र हृदय में एक भस्मक रोग होता है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, कछु नहीं हो रहा। ऐसे ही तीव्र साधा के उदय में बढ़िया बढ़िया दवाई, अनेक होशियार होशियार वैद्य डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। दवाई तो बहुत अच्छी दे रहे, क्या करें? लेकिन सामने वाले का तीव्र उदय है, मंद उदय हो तब चले। शाब्काचार्य जी में लिखा, कर्म के तीव्र उदय में औषधि अधिक भी कार्यकारी नहीं होती। जब मंद उदय हो अथवा तो पुण्य का उदय हो, आपकी भाषा में बोले, जब असाता का उपशमन हो और पुण्य उदय हो तो इतनी सी दवाई काम कर जाए, इतना सा भोजन काम कर जाता है। कोई दृष्टांत बता जो तुमने पढ़ा। जीवंदर कुमार चरित्र है। जीवंदर कुमार अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, उधर से वह निकले
आर्यनंदी पहले मुंडाज हो गए थे, लोकपाल नाम के राजा थे, संसार से विरक्त होकर मुंडाज हो गए, फिर भस्मक व्याधि हो गई। अब भस्मक व्याधि तो भैया सहन नहीं होती, एक टाइम के थोड़े से भोजन से कैसे मिटे। तब आचार्य ने कहा भैया पहले जाओ अपने रोग को शांत करो। तो चलते रहे अपने रोग को शांत करने के लिए। तो उधर से निकले, बच्चे खेल ही रहे थे, पूछे बेटा यहाँ आओ। हाँ बाबा बोलो, नगर कितनी दूर है? बाबा बच्चे खेल रहे और पूछ रहे नगर कितनी दूर है। अरे बच्चे का जंगल में खेलेंगे, मैं नगर पार। जब बच्चे खेल रहे हैं तो नगर दूर के पूरे, ये पूछने की जरूरत ही नहीं। ओहो ये बच्चा तो बहुत प्रतिभा संपन्न है, बुद्धिशाली है। प्रसन्न हो गया चित, बेटा भोजन कराओगे हमको? हाँ चलो हमारे पास ले गया। रसोइये से कहा भैया बाबा जी को भोजन कराओ, बैठा दिया और चौके का सारा भोजन कर लिया और भूख जाती था। जीवनधर कुमार को क्या मन में आया, वो तो समय आ गया ना उसका, अपने हाथ का जो लड्डू था ले महाराज जी खा, और वो खाया और तृप्त हो गए। सारी रसोई के भोजन से तृप्त न हो और एक लड्डू से तृप्त हो जाए, कि तृप्ति भैया वो लड्डुओं से नहीं हो रही है, तृप्ति उस कर्म के उदय से रोग हुआ था, कर्म का अभाव हुआ, रोग का अभाव हो गया। डाला पढ़ते थे तब बताया था ना आपको, इन लोक को न जुखा मिटे न भूख कणान लहा। तीन लोग का अनाज खा ले तो भूख न मिटे, ऐसी भूख मिटने का कोई उपाय है क्या? तीन लोक को न जुखा मिटे न भूख कणान लहा। और ज्ञानामृत का स्वाद जो आए, ऐसी भूख भी तुरत न सहा। बोलो और नहीं तो देखो आप विचार करना, ऋषभदेव मुंडाज 6 महीने का उपवास लिया और उनके साथ के और राजा लोग भी मुंडाज हो गए थे, उनको देखा देखी तो उनको तो भूख प्यास सता रही थी। ऋषभदेव को क्यों नहीं सता रही? ऋषभदेव अपने अतीन्द्रिय आनंद रस को पीते पीते तृप्त रहते थे। 6 महीने का उपवास पूरा हुआ, उसके बाद भी आहार जाने लेने गए और आहार नहीं मिला और लौट के चले आ रहे। कहे आजऊ नहीं हो, आजऊ नहीं मिलो, आजऊ नहीं मिलो। ऐसा विकल्प तो नहीं आया, ऐसी आकुलता क्यों नहीं हुई? वे अपने धर्मामृत से अतीन्द्रिय आनंद रस से तृप्त रहते थे, चले आए अपने आकर के। तो फिर जाते ही काय को थे रोज कि जाना ये चरणन योग की पद्धति है। हाँ ये चरणन योग, आगे मुंडाज होंगे, कैसे इस मार्ग पर चलेंगे, कैसे विधि बनेगी, कैसे होगा। वो अपना कर्म अपना काम कर रहा है, जनता अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। यही दशा है ज्ञानियों की। सैनिक ने अपना काम किया, चेला ने अपना काम किया और यशोधर मुंडाज ने अपना काम किया। समता समता समता, अपना काम माने अपने को आप रूप अनुभवते हुए आनंदित रहना, सुखी रहना, समता भाव रूप परिणमित होना, ये अपना काम है। बाकी सब अपने काम नहीं है। विचार करो, इष्ट के वियोग का दुख क्या इष्ट को पहचानने से मिटेगा? अपना इष्ट में। अनिष्ट के संयोग का दुख, कोई संयोग अनिष्ट होता है? संयोग में अनिष्ट की कल्पना किसने की? मोह से। तो ये बताओ वो संयोग अनिष्ट है कि मोह अनिष्ट है? एक पीला चश्मा लगा दिया तुमने, अब वो पीला पीला दिखाई दिया, तो वो वस्तु पीली है तो वो चश्मा पीला है। एक लाइन आपने सुनी पड़ी होगी, दोष वस्तु में नहीं, दोष तेरी दृष्टि में है। इसमें से बोले तो क्या बोलेंगे?
मिथ्या वस्तु नहीं है, वस्तु मिथ्या नहीं है, वस्तु तो वस्तु है, स्व स्व है, पर है, राग राग है, ज्ञान ज्ञान है, संयोग संयोग है, स्वभाव स्वभाव है, कर्म कर्म है, धर्म धर्म है। वस्तु में कोई मिथ्यापना नहीं है। मिथ्या कौन है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। तेरी दृष्टि मिथ्या है, तेरा ज्ञान मिथ्या है, तेरा आचरण मिथ्या है, और वही तेरे लिए दुख का कारण है। ज्ञानी जीवों को अनेक प्रकार के जो बाहर के निमित्त की अपेक्षा से दुख कहे जाते हैं, उन दुखों को दूर करने के लिए अनेक उपाय करने की जरूरत नहीं है। एक उपाय से ही सारे उपाय देंगे। महाराज क्या करें, शरीर में रोग है कि वेद ज्ञान करो, पूर्व कर्म को सहो क्षमता से, नए कर्म न बने, ये बात को ध्यान रखो कि और कोई उपाय नहीं, सही क्यों नहीं जिया रहा। अब तुम पे अकेले नहीं सहन होते हैं तो पंच परमेष्ठी का सहयोग ले लो, पंच परमेष्ठी की भक्ति में अपना चित्त लगा, जिनवाणी का स्वाध्याय में अपना चित्त लगा, और कोई उपाय नहीं है। पंच नमस्कार मंत्र को जपो, जिनवाणी को पढ़ो, सुनो, विचारो, दूसरा कोई उपाय नहीं। दुख होता है बहिर्मुखी उपयोग में, उपयोग बदलो तो दुख मिटेगा, और उपयोग नहीं बदलेगा तो वस्तु बदल भी जाए तो एक अनिष्ट हटेगा तो दूसरा अनिष्ट। ये बहुत खराब है। अब ये हट गया, दूसरा है तो ये खराब हो गया, वो भी हट गया तो तीसरा खराब हो गया। दृष्टि खराब है तो क्या करें बताओ। तो इष्ट वियोग का दुख हो, चाहे अनिष्ट के संयोग का दुख हो, चाहे रोग जनित दुख हो, ये तो निमित्त की ओर से कथन है। जितने भी दुख हैं वो दुख मोह जनित हैं, अज्ञान जनित हैं। आप पढ़ते हो सरल भाषा, आकुलित भयो ले खत्म। अपने अज्ञान से उनमें जुड़ करके अनिष्ट की इष्ट की कल्पना करके दुखी हो रहा है। भूख का दुख हो, प्यास का दुख हो, दारिद्र का दुख हो, चाहे कोई भी दुख हो, सब दुखन को, इस भव के सब दुखन को कारण मिथ्या भाव। मिथ्या भाव माने बोलो, देह को अपना मानना है, राग में सुख मानना, परद्रव्यों से भला बुरा मानना, ये भला कर देंगे, ये बुरा कर रहे हैं हमारो, ये हमें हैरान कर रहे हैं, ये हमारी हैरानी दूर करेंगे, विघ्न बाधा, चलो वहां घूमे आ, चलो वहां भटक आ, चलो ये करे आ, चलो वो करे आ। नहीं भाई, मिथ्या भाव है ये सब। इस भव के सब दुखन को कारण मिथ्या भाव। मिथ्या भाव मिटा तो सब दुख मिट गए। क्यों? अब देखो कर्णानी योग से भी अपन विचार करें तो मिथ्या भाव का जब अभाव हो गया तो क्या हो गया? मिथ्या दर्शन का भाव हो गया, मिथ्या ज्ञान का भाव हो गया, मिथ्याचार्य का भाव हो गया। कर्णानी योग से अनंतानवंदी कर्म कथाएं भी चलेंगी कि नहीं चलेंगी? अब जब अनंतानवंदी चली गई, कर्म चले गए, तो क्या क्या होता है, सम्यक दर्शन होता है, तब बता। कर्णानी योग से पूछ रहे अब हम, पंचलब्धि का प्रसंग बताओगे तब बता पाओगे। पुराने कर्मों की स्थिति अनुभाग घटते हैं, पाप कर्मों के अनुभाग आदि घटते हैं, पुण्य कर्मों के अनुभाग आदि बढ़ते हैं। तो जब पुण्य पाप घटेगा तो पाप से होने वाली प्रतिकूलता विघ्न बाधाएं घटेंगी कि नहीं घटेंगी, मिटेंगी कि नहीं मिटेंगी, बताओ। और जब पुण्य बढ़ेगा तो पुण्य की वजह से वो सामग्री बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। तो तुम्हारे को जो मान बाहर के दुख भी दिखाई देते हैं, बाद बाकी ये सब दुख नहीं है। दुख तो मूल में इच्छा उत्पन्न होती है, कसाएं उत्पन्न होती है, यही दुख है। कोई भी जीव बिना कसाय के दुखी नहीं होता कहीं भी, कभी भी। और
ये एक मोह की तीव्रता है, अज्ञान की पराकाष्ठा है। तो दुख दूर करने के लिए दुखी कषाय से होता है, और कषाय को दूर करने का उपाय नहीं करता, बाहर के उपाय में। ये है विपरीत मान्यता। जैसे शत्रु है ना, वो तुम्हें अपना काम नहीं करने देता, ऐसे ये मोह है और मिथ्या कथाएं हैं, ये तुम्हें अपना काम नहीं करने देंगी, इधर उधर बहला देती, भटका देती, भटकता है जी। तो इस भाव के सब दुखन को कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश के। अब कितनी बढ़िया शब्द है, क्या? सत्ता नाश के। दवाए के नहीं खाली, कई बार आप बोलते हो दबाने का शब्द, देखो भैया गुस्सा तो हमें बहुत आई, फिर हम चुप रह गए, दबाए के रह गए नहीं। अब देखेंगे काऊ जी तो काय की दवा, तुम फालतू कर्म मान रहे। आपको कहा था ना 10 लक्षण धर्म के प्रसंग में, क्रोध के दबाव को क्षमा नहीं कहते, क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं। अहंकार तो बहुत है, और बढ़ बढ़ करके बातें कर रहे थे, और ये कर रहे तू, तब तक कोई अपना बड़ा आदमी आ गया, क्या करे, कभी दबा दिया। लोग को कई बार हम दबा लेते हैं, छल कपट तो दबाने का नाम ही है। 200 को भीतर दबाए, ऊपर से कजू कजू कह रहे हैं, इसी का नाम तो छल कपट है। तो भैया यहां मिथ्या भावों को दबाने की बात नहीं कही, क्या कहा? सत्यानाश। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को क्यों पकड़ा था? पैर में कांटा जरा सा लग गया, वो घास थी ना, तो हार गया भाई जड़, और वो मरा डाला उन्हें, जे ठीक है बिल्कुल। क्यों? अगर रह जाएगा तो फिर आएगा, उगेगा। तो सत्ता में अगर रहेंगे तो फिर उदय में आएंगे। इनकी सत्ता नाश कर। अब उनकी सत्ता नाश का मतलब क्या है? ये तो बहुत खराब काम है, देखो सत्यानाश हो जाए। ये भैया जी कैसी भाषा बोल देखी, सत्यानाश। अरे सुनो, सत्यानाश का मतलब क्या है? अरे उस सत्ता को भिन्न जान लिया, अपनी सत्ता में आ गए सत्य, बस ये है। असत का अर्थ किया था हमने, असत माने भिन्न सत्य। असत कोई वस्तु नहीं होती, असत माने भिन्न सत्य। तो सत्यानाश का मतलब क्या है? उस सत्ता को हमने अपनी सत्ता मान लिया था, अब अपनी सत्ता भिन्न पहचान ली। शरीर की सत्ता न्यारी है और अपनी सत्ता न्यारी है। अब जब हम अपनी सत्ता में रहे तो वो अपनी सत्ता में रह गया, बस खत्म हो गया, हमारे लिए खत्म। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। पढ़ी होगी, सुनी होगी। जब विरक्त हो गए तब घर रहे क्या विदेश रहे, क्या मतलब है? तो ऐसे कर्म का संयोग बना रहा, चाहे अलग हो गया। जब हमने अपनी सत्ता न्यारी जान ली और अपनी सत्ता में आ गए तो अपने आप उनकी सत्ता नाश। ये नाश द्वेषवाचक मत समझ लेना। जो गुस्सा में कहे जब नाश हो, जब सत्ता को नाश हो जाए, अरे नाश भैया उसकी आस नहीं करो, उसमें अपनत्व मत करो, मोह मत करो, तो खत्म हो गई बात। एक आपको दृष्टांत दिया था ना, एक बाबा जी थे और दोपहर का समय था, सब लोग 10-15 लोग 20 लोग आकर के बैठ गए, चर्चा करने लगे, तत्व की कुछ और पूछने लगे और बातें होने लगी। अब उनका बाबा जी का हो गया सामायिक का समय, अब सामायिक करना। तो अब एक तो ये है भैया तुम सब जने जाओ, हम सामायिक करेंगे, तुम बैठ गए ही रह गए। अब महाराज जा रहे तो एक गौ, एक आओ, एक गौ। और एक सबसे बढ़िया बाबा जी का सामायिक का समय हुआ और मैं ऐसे देखी और बस भैया अब हम सामायिक करेंगे। तो अब जाए के बैठे, जैसे तुम्हारा मन हो तुम सामायिक कर ले, तुम तो स्वाध्याय कर ले, भक्ति कर ले, और नहीं तो आराम कर ले, बैठो जाओ, हमें कोई मतलब ही नहीं, कोई आई नहीं। बोलो
सब होते हुए भी कोई नहीं है कि नहीं? तत्व ज्ञान तरंगिणी में लिखा है, आत्मा के एक एक प्रदेश के साथ अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं भरी हैं, लेकिन शुद्ध चिद रूप का स्मरण करने पर वे जाने कहां गई, दिखाई नहीं देती। ये आकाश में तारे हैं, तारे हैं, सूर्य का उदय होने पर कहां गए? सूर्य का प्रकाश ऐसा है कि उस प्रकाश में भी तारों का हल्का टिमटिम कभी दिखाई नहीं देता। ऐसे चैतन्य का प्रकाश ऐसा है, चैतन्य की अनुभूति ऐसी है, उसमें कर्म रूप से भिन्न भाषित होते हैं, कर्म और आत्मा एक भाषित नहीं होते, दिखाई ही नहीं देती। भले रहो, हमें क्या करना? अरे बताओ, तुम्हें सामायिक करने तो तुम कर, अब ये सब चले जाए तब सामायिक करें कि कोई बात नहीं। अब उन्हें अपने बैठने दे, अपने करने दे, स्वाध्याय करेंगे, आराम करेंगे, बैठे रहे, बात जो करना है उसको करो भैया, अपन का लेने ना तुम। और तुम सोचो सब जने चले जाए तब, तो ये तो खैर संभव भी है, चलो बैठा देवे, लेकिन चौराहे पर विचार करो, कोई सोचे सब जने सब गाड़ी निकल जाए तब हम निकल पार करें। तुम तो ऐसे ही में नेक रास्ता देख के पार करने हो तो कर लो, और नहीं तो बड़ा चौराहा बड़ी सिटी का संध्या की 10 बजे लोग खड़े रहे तो पार नहीं हो पाओगे, कि सब निकल जाए तब पार हो। तो तिनकी सत्यानाश कर, तो सत्यानाश कोई द्वेष की बात नहीं है। हाँ, अपनी सत्ता में रहे, जो पर की सत्ता का खत्म, पर की सत्ता पर में रह गई। कि इनका क्या हुआ, कि इनका हमें क्या मालूम का हो, कितने बैठे रह गए, कितने चले गए हैं। लेकिन अगर वो 1 घंटे बैठे रहे तो सच्ची बात है, बाबा जी बैठे रहे 1 घंटे, जब आंख खुलेगी तो एक को नहीं दिखाई दी, ये सच्ची बात है। ऐसे ही जब आत्म ध्यान में मग्न हो गए तो सारे कर्मों का अभाव होता है, बचता नहीं। तो देखो भाई, मिथ्यात्व भाव चले जाने पर अनंतानुबंधी चला जाए, अनंतानुबंधी चलेगी तो अनंत दुख भी चला जाएगा कि नहीं? कर्णान योग से भी यही उपाय है। तुम्हारा दारिद्र क्यों? अब हमें महाराज पैसा की बहुत हैरानी, दरिद्रता, गुजर नहीं, खाए पीए ठिकानों नहीं, ठीक है, आप मिथ्या भाव को अभाव करो, भगवंतों की भक्ति करो, जिनवाणी का स्वाध्याय करो, पुण्य होगा, पाप मिटेगा, तो सारे काम अपने आप बन जाएंगे। आज दरिद्र क्यों हो? तुमने भगवान की बात नहीं मानी, दान पुण्य नहीं किया, भक्ति नहीं करी, पैसा का अभिमान किया, पैसा का दुरुपयोग किया, व्यसनों में खर्च किया, पानी की तरह बहाया, उस पाप के उदय से तुम्हें दरिद्रपना हुआ है। हमारा शरीर में रोग है कि शरीर भी हमारे ही पाप के उदय से हुआ है। शरीर में रोग काय के उदय से हुआ? देखो, जिनके आत्मा की आराधना से सिद्ध पद हो गया, उनके तो शरीर ही नहीं, लेकिन जिनके पुण्य का उदय है, शरीर में रोग नहीं है। बोलो, देवगति में कहाँ रोग हैं? भोग भूमि में कहाँ रोग होते हैं? यहाँ अनंत आदि भगवान के शरीर में होता है, रोग नहीं होते। अरे रोग पाप के उदय से होते हैं। अब पाप का उदय नहीं, पाप नहीं चलेगा तो पाप का उदय क्या करेगा? बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा तो भी दुख बढ़ेगा। और सुनो कि उस रोग के काल में, पाप के उदय में भी पाप के परिणाम से दुखी होता है। इसलिए एक बात ध्यान रखना जो आपकी लिखी हुई है, देखिए क्या बोलो, बाहर की उलझने पुण्य से सुलझेंगी और मन की उलझने ज्ञानाभ्यास से सुलझेंगी, और पुण्य भी ज्ञानाभ्यास से होगा, पुण्य भी ज्ञानाभ्यास से होगा। जब तुम पैसा को असार समझोगे, शरीर को अध्रुव समझोगे, तो तुम्हारा मोह घटेगा, तब तुम दान पुण्य में करोगे, तपस्या में लगोगे, शील संयम को पालोगे, दया पालोगे। अगर ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे, सुनोगे, पढ़ोगे नहीं, तो कभी नहीं, नशा में रहोगे। इसलिए ज्ञानाभ्यास से ही सारी उलझने मिटेंगी तुम्हारी। इसलिए तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष का उपाय मिथ्या भाव के अभाव से दूर, मिथ्या भाव का अभाव होने पर प्रकट होता है। इसलिए चाहे दर्शन करो, चाहे स्वाध्याय करो,
है। इस प्रकार से करो जिससे हमारा मिथ्या भाव मिटे। भेद ज्ञान की प्रमुखता रखना। भेद ज्ञान के प्रमुखता के बिना, हे उपादेय के विवेक के बिना तुम्हारा स्वाध्याय, तुम्हारी भक्ति पूजा मिथ्या भाव का अभाव का कारण कैसे बनेगी, और मिथ्या भाव के अभाव के बिना तुम्हारा दुख दूर कैसे होगा। है? तो एक बात तो इसमें से हमने क्या कही मुख्य रूप से पहले नंबर पर, एक तो सब दुख माने बहुत से दुख हैं, बहुत समस्या है, बहुत परेशानी आ रही, बहुत नहीं, तुम एक में खा दो सब। बहुत समस्याएं और बहुत दुख नहीं है, एक ही समस्या है, एक ही दुख है। अनादिकाल से तूने अपने को नहीं जाना, भूले आपको बरमत बार। अब तू जिस प्रकार से अपने स्वरूप को, अपने हित को पहचान, और हित को पहचान कर हित के मार्ग में लग जा। इसलिए भैया जो स्वाध्याय नहीं करते वे तो स्वाध्याय करो, और जो स्वाध्याय रूढ़ी का करते हो भैया अपने आत्मार्थी होकर के स्वाध्याय करो। खाली पढ़ते मत जाओ, ज्यादा पढ़ने पर दृष्टि नहीं है, उसका बारंबार विचार करो, बारंबार विचार करो, बारंबार विचार करो, और उसका श्रद्धान करने के लिए पुरुषार्थ करो, आचरण करने के लिए पुरुषार्थ करो। आचरण माने हे का त्याग और उपाधि का ग्रहण। विचारना ताते जिन बर कथित तत्व अभ्यास करिए, भ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। ओम नमः। विशोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।